अपॉइंटमेंट के रिलेटेड है, हाउ टू गेट इटली स्टडी विद अपॉइंटमेंट थ्रू लॉयर के थ्रू जो है हम इटली स्टडी विद अपॉइंटमेंट कैसे बुक कर सकते हैं, लाइक इस्लामाबाद कॉन्सुलेट से भी, लाहौर कॉन्सुलेट से भी एंड कराची कॉन्सुलेट। इस चीज के तो बाद मैं इस वीडियो के अंदर जो है प्रॉपरली आपको गाइड कर दूं कि इसमें कितना टोटल आपका एक्सपेंस आएगा, कितनी कितनी देर में जो आप अपने वीजा अपॉइंटमेंट जो है सिक्योर कर सकते हैं, एंड कैसे आप लोगों ने जो है लॉयर जो है हायर करना है, एंड कितनी लॉयर जो आप लोगों से फीस चार्ज करेगा। इटालियन जो लॉ फॉर्म है वो आप लोगों से कितनी फीस जो है चार्ज करेगी, क्या आप लोग वो आपको लेटर जो प्रोवाइड करें, क्या वो डायरेक्ट जाके आप एम्बेसी में सबमिट भी करवा सकते हैं, कि आपके अपॉइंटमेंट डायरेक्ट एम्बेसी वॉक इन अपॉइंटमेंट भी वो करवा सकते हैं। ये कुछ चीजें जो है मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा। आपका बार बार मुझे इस चीज में इशू आ रहा था कि आप हमें थोड़ा सा गाइड कर दें कि हमने क्या करना है, हम क्या थ्रू लॉयर के अपॉइंटमेंट ले लें, या आप अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं हमारे से बुक नहीं आ रही, डमी अपॉइंटमेंट। हर वीडियो के अंदर जो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं आपको लास्ट वीडियो के अंदर एक बताया था, उससे प्रीवियस मैंने एक फ्राइडे वाले दिन जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने सुबह 3-4 बजे एक वीडियो अपलोड की, 8-9 बजे जो मैंने टाइम बताया, उस टाइम के ऊपर जो 18 अक्टूबर की जो अपॉइंटमेंट आई है, 18 अक्टूबर की अपॉइंटमेंट इवन मेरे से भी बुक नहीं हुई, बट आफ्टर जो उसके बाद अपॉइंटमेंट स्टिल जो है नहीं आई, ये बट ये आएगी इस वीक के अंदर। ये मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, मे बी कल आए, मे बी परसों आए, बट आएगी जरूर। अब आप लोगों का क्वेश्चन है कि जी लॉयर के थ्रू जो है, जिसे हम रिकोर्सो को इन्होंने नाम दिया कि रिकोर्सो के थ्रू जो है हम अपॉइंटमेंट कैसे बुक कर सकते हैं। इसका स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप जो होता है कि आप लोगों ने इनको प्रूफ प्रोवाइड करना होता है कि जी हमें एम्बेसी में हमने काफी देर से ट्राई कर रहे हैं, हम 3 माह से ट्राई कर रहे हैं, 6 माह से ट्राई कर रहे हैं, एम्बेसी की तरफ से जो है हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आप लोगों का जो एरर आ रहा है, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट जो है उनको प्रोवाइड करना है प्रूफ ऑफ एविडेंस के तौर पे। प्रूफ ऑफ एविडेंस ये सारी चीजें आप लोगों ने रिकोर्सो को जो आप बात करें कि रिकोर्सो के थ्रू जो है हमने अपॉइंटमेंट बुक करनी है, ये उसका प्रोसीजर आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूँ। फिर आपने क्या करना है कि अपने आप ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो है, अपने प्री इनरोलमेंट फॉर्म जो है, और दूसरे जो आपके ईच एंड एवरीथिंग जो है आपने एम्बेसी को ईमेल करनी है। और एम्बेसी का जो फॉर्मेट है आप लोगों को मैक्सिमम 4 to 5 पेजेस के अपने कवर लेटर में जो है, कवर लेटर टाइप जो है एक फाइल बनानी, जो कि आपने एम्बेसी को सेंड करनी है कि जी हमें इतनी देर से ट्राई कर रहे हैं, हमें आप बताएं अगर आप नहीं रिस्पॉन्स करते हैं तो हम क्या हमें आप अलाउ करते हैं कि हम इटालियन वकील जो है जिसे हम रिकोर्सो के थ्रू जो हम अपॉइंटमेंट बुक कर लें। अगर आपको 10 to 15 डेज जो आपको इटालियन एम्बेसी की तरफ से, इटली एम्बेसी की तरफ से जो है आपको रिस्पॉन्स नहीं आता, देन आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आप लोगों ने इटली का जो है लॉयर हायर करना है। लॉयर हायर कैसे कर सकते हैं? आप थ्रू लिंक्डइन भी हायर कर सकते हैं और थ्रू जो है वेबसाइट के भी हायर कर सकते हैं। मैं आपको एक लॉयर की एक प्रोफाइल दिखा रहा हूँ कि आप लोगों का ये कि आप लोगों से कितने पैसे चार्ज करेगा, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। ये और इस बंदे को आपने जो प्रॉपरली जो है पावर ऑफ अटॉर्नी भी देनी होती है। पावर ऑफ अटॉर्नी जो है आप लोगों की प्रॉपर मजिस्ट्रेट से जो रजिस्टर्ड भी होती है, उसके बाद इसको पोस्टाइल करवाते हैं। पोस्टाइल करवा के ये सारा प्रोसीजर ये भी जो है एम्बेसी के थ्रू ही होता है, बट इसमें लॉयर इंक्लूड हो जाता है। एंड आपका जो बजट है, इसमें आपको एग्जैक्ट अमाउंट भी मैं आपको बताऊंगा कि आपकी एग्जैक्ट अमाउंट जो लगनी कितनी है। एग्जैक्ट अमाउंट की अगर मैं बात करूं और जो टाइम की बात करूं कि कितनी देर में जो आपको एम्बेसी की जो इटालियन लॉयर है वो आप लोगों को कितनी देर में के अंदर अंदर जो अपॉइंटमेंट लेके दे देगा, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ कि 10 से 15 दिन के अंदर अंदर उसने सिर्फ आपको पहले ये डॉक्यूमेंट एक पोस्टाइल पूरा प्रोसीजर चलेगा जो कि आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देंगे। उसके बाद आप पोस्टाइल देंगे। पोस्टाइल आपका इस्लामाबाद की ही एम्बेसी से जाके आप लोगों ने एम्बेसी से करवा के पोस्टाइल करवा के अपने एम्बेसी को इन्फॉर्म करना है। एम्बेसी के थ्रू ही ये सारा प्रोसीजर जो है इटालियन आपका जो लॉयर है वो आपका एम्बेसी से कॉन्टेक्ट करेगा, आपको केस पुट ऑन करेगा, एंड आपसे वो कितने पैसे चार्ज करेगा। फर्स्ट थिंग, आपको विद इन 1 मंथ जो है यू विल गेट अपॉइंटमेंट, बट हाउ मच? आपका एक चीज ये है, अपॉइंटमेंट तो आप लोगों को मिल जाएगी, ये 100% श्योर है। अपॉइंटमेंट इसमें ग्रांट भी, वीजा भी इसमें ग्रांट हो जाएगा, अपॉइंटमेंट भी आपको मिल जाएगी। इसके जो मिनिमम चार्जेस हैं, मिनिमम की मैं बात करूं 5000 से ये चार्ज हो गए, 5000 यूरो। आई विल नॉट डिस्कस इन PKR, आई विल नॉट डिस्कस इन डॉलर, आई विल डिस्कस ओनली फॉर यूरो। 5000 to 15,000 यूरो तक जो है आप लोगों को ये चार्ज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉयर। मिनिमम जो अगर मैं बात करूं, मिनिमम जो लॉयर चार्ज करता है वो 5000 है। पहले आपसे कहेगा ये 2000 के बाद कहेगा ये फिर 1000 दें। आपकी कमिटमेंट उसके ऊपर उसके साथ हुई है 2000 के ऊपर। 2000 के बाद ये हुआ है। ये एक ऐसा नहीं है कि आप लोग अभी ये बार बार कह रहे हैं कि आपको एजेंट या कंसल्टेंट कह रहे हैं हम आपको लॉयर के थ्रू ले देंगे। लॉयर के थ्रू आप लोग कैसे ले लेंगे? आपकी कमिटमेंट वो 2000 रुपये की है, 2000 यूरो आपने जब उनको पे कर दिया उसके बाद कहेंगे ये 1000 यूरो, ये भी मसला आ गया। ये 3 बंदों के साथ हुआ है जो कि मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में है। तो इसलिए बेहतर तरीका ये, अगर आप लोग 5 से 10,000 यूरो जो आप इनको पे कर रहे हो, तो देन वाई यू विल नॉट चूज अनदर
कंट्री, यूरोप का आप कोई और कंट्री कर ले एंड उसकी फीस पे फीस पे कर ले, उसमें स्कॉलरशिप भी आप लोगों को मिल जाएगा। बट मेरी जो आपको सजेशन है, जो आप लोगों को टाइमिंग बताता हूँ, आप लोग इसमें कुछ स्टूडेंट जो हैं थोड़े से उनको अपॉइंटमेंट मिली भी हैं, कुछ को जो है नहीं भी मिली। एरर जो आ रहे हैं सबके साथ आ रहे हैं। आप लोगों को इतनी महंगी अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, 5,000 यूरो जो है मिनिमम, अगर मैं बात करूं 15-20 लाख रुपए का राउंड अबाउट एक ये अमाउंट है। तो अब कल को ये वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, ये है मिनिमम की मैं आपको बात करूं, पर ये 5,000 यूरो से भी अबव होगा, क्योंकि 5,000 यूरो पे जाके जो मेरे से बंदे कॉन्टैक्ट लिस्ट में इन्होंने स्टॉप किया है। पर एक बंदी को अपॉइंटमेंट मिली भी है, उसका वीज़ा जो ग्रांट भी होगा 2 को मिली, उनका रिफ्यूज़ भी हुआ है। और ये उनकी डील जो हुई थी 1500 यूरो के ऊपर हुई थी। और ये मैं बार बार आप लोगों को चीज़ें इसलिए लाइव बताने का मकसद, ये मैंने इनके थ्रू ये मैंने लॉयर देखे हैं, माई लॉयर इन इटली, ये इनका भी फाउंडेड इन 2024। बट मैं आपको जो मेरी सजेशन है कि यू विल ट्राई योर सेल्फ, खुद कोशिश करें, बेशक 6 माह और लग जाए। इंटरनेट वही जो आपने इनको 15-20 लाख रुपया इनको पे करना है, इससे बेहतर ये है कि उससे अच्छा है आप 100 MB की इंटरनेट की स्पीड जो है 100 MB का इंटरनेट लगवा लें, यू विल गेट इजीली अपॉइंटमेंट 100%। आपको यहाँ तक मैं फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, विद इन 5 मिनट जो बंदा मुझे अपॉइंटमेंट में सेंड कर देगा, मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपॉइंटमेंट बुक कर दूंगा। बट हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है, हम कोई एम्बेसी में नहीं होते, हम लोग आपको सिर्फ ये चीज़ आपको इन्फॉर्म कर रहे होते हैं कि एक्सपेक्टेड है कि आज अपॉइंटमेंट आए। जैसे फ्राइडे को मैंने ओपन की, फ्राइडे को अपॉइंटमेंट ठीक उसी दिन आई, सैटरडे और मंडे की नहीं आई। ये हमारी एक्सपेक्टेशन होते हैं, ये कभी आ जाती हैं कभी नहीं आती, बट 99% श्योर होते हैं, 1% ये भी होता है कि नहीं आती। तो कोशिश करें अपॉइंटमेंट खुद बुक करें, किसी एजेंट या कंसल्टेंट को भी इन्वॉल्व ना करें। दूसरा, अगर मैं बात करूं, आप लोगों को अगर अपॉइंटमेंट का इशू आ रहा है, अपने किसी एजेंट या कंसल्टेंट को जिसने अपना केस दिया हुआ था, वो अपना पोर्टल डिलीट करे। वो अपॉइंटमेंट उनसे कभी भी नहीं बुक होनी। क्यों नहीं होनी? उस पोर्टल के ऊपर जो एक्सटेंशन भी यूज हुई हुई है, उस पोर्टल के ऊपर जो सॉफ्टवेयर भी यूज हुए हैं, उस पोर्टल के ऊपर जो कोडिंग भी यूज हुई हुई है। आप लोगों को हमेशा जो है वो पोर्टल जो है वो एरर देगा, उसको पोर्टल को डिलीट करें एंड अगेन जो अपना पोर्टल जो है न्यू बनाए। उनका जो फॉर्म के अंदर अपने डेट्स डालनी है, और फेब के अंदर जो आप लोगों ने फेब की जो आपकी इनटेक अपनी वो इंटर करनी, जनवरी का अपने जो है इंटेंडेड ट्रैवल प्लान जो है मेंशन करना वीजा अपॉइंटमेंट फॉर्म में। फर्दर मैं देख रहा हूँ, कुछ वर्किंग कर रहा हूँ मैं फर्दर कि इसके जो नेक्स्ट प्रोसीजर है, आपने थ्रू एम्बेसी के साथ जो एम्बेसी में जाके आप अगर आप थ्रू एम्बेसी आपने अगर अपॉइंटमेंट लेनी है थ्रू ईमेल एम्बेसी से, तो आपने कैसे लेनी है, एंड मैं आप लोगों को तो प्रॉपर एक बताऊंगा भी प्रोसीजर कि आप लोगों ने करना क्या है। अगर आप लोगों को फर्दर थोड़ा सा टाइम देखते हैं, अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, बट आई विल नॉट सजेस्ट कि यू विल ट्राई फॉर लॉयर अपॉइंटमेंट। तो लॉयर के थ्रू आप अपॉइंटमेंट अगर आप ट्राई करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट का जो रिस्क है। अगर हाँ ये चीज़ हो कि आप लोगों का वीज़ा जो 100% लग जाना है, वीज़ा कोई भी आपको नहीं कंफर्म कर सकता। कौन कंफर्म कर सकता है? वो सिर्फ इटालियन एम्बेसी ही कर सकती है, ना कोई लॉयर कर सकता है, ना कोई जज कर सकता है। वो सिर्फ एम्बेसी की इमिग्रेशन लॉयर ही कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग विलीद टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आपको डेली बेसिस पे इटली एंड अदर कंट्री की जो है लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।